कल हुकूमत गई, परसों हुकूमत गई, आज गई, नाहिल है, सिलेक्टेड है। तो अब जो ये तीनों इकट्ठे होके इन्होंने जो किया है, कप्तान की जो ये बंदूक की निशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए हैं। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अदम एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। तीनों कठपुतलियां मेरी चाल में आ गईं, बंदूक के निशाने पर ले लिया। देखें होता क्या है, तहरीक अदम एतमाद ही नाकाम नहीं होगी, इनका 2023 का इलेक्शन भी गया। वजीर आजम इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब, बोले फजल रहमान दीन फरोश है, डीजल नाम लीगी रंगबाज ने रखा। उन्होंने आवाम को टमाटर और प्याज की कीमतें भुला दी। इमरान खान अमेरिका, बरतानिया और भारत के एंटी नहीं। 172 आदमी इनके पूरे नहीं हैं और मुझे खुशी है कि हमारे इत्तेहादी इंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। जो साम्राज्य सुंडियां हैं उनको तलफ कर दिया जाएगा। तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि हमने लाठियां तेल में भिगोई हुई हैं, ये गुफ्तगू उनको जेब नहीं देती। अदम एतमाद एक जमहूरी प्रोसेस है, उसे खुश असलूबी से निभाना है। एम्पायर जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान का तकाजा ये है कि पाकिस्तान में नारकी ना फैले। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की आज हालात ठीक हो जाने की पेशगोई, कहते हैं एम्पायर पाकिस्तान के साथ हैं। तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन के पास 172 अरकान पूरे नहीं, एतिहादी इमरान खान के पास आएंगे। अदम एतमाद वाले दिन अनारकी हुई तो अदम एतमाद नहीं कुछ और होगा। सारी सुंडियाँ डी चौक में फारिग हो जाएंगी। अपोजिशन अब भी खामोश ना हुई तो उसे 10 साल के लिए चुप लग जाएगी। ये अभी से डर गए हैं। हमने उस दिन कह दिया कि इंशाल्लाह ताला डी चौक में 10 लाख आदमी होगा। अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई तो मैंने कहा कि हम देखेंगे कि किस माई के लाल में इतना कलेजा है कि 10 लाख आदमियों में से गुजर के जाए, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। तहरीक अदम एतमाद धमकियों की सियासत उरूज पर। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं किसकी हिम्मत है कि 10 लाख लोगों से गुजरकर इमरान खान के खिलाफ वोट दे और वापस जाए। घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, हिम्मत है तो बाहर निकलो, माई के लाल बनो, इमरान खान की तरह जलसा करके दिखाओ। अपोजिशन अभी से डर गई, उम्मीद है कि मामलात बेहतर होंगे और अदम एतमाद की नौबत ही नहीं आएगी। लॉन्ग मार्च के लिए कराची और कोयटा से काफिले 23 मार्च को रवाना होंगे। कराची से क़यादत JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा करेंगे। कोयटा से JUI, BNP, पश्तूनख्वा मैप के रहनुमा क़यादत करेंगे। सिंध और बलूचिस्तान से काफिले 24 मार्च को मुल्तान के रास्ते लाहौर पहुंचेंगे। 24 मार्च को मरियम नवाज की ज़ेर क़यादत नून लीग का काफिला शामिल हो जाएगा। लॉन्ग मार्च 25 मार्च की सुबह इस्लामाबाद में दाखिल होगा। जिस माई के लाल में हिम्मत है असम्बली जाने से रोक कर दिखाए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अदम एतमाद आईनी हक है, हुकूमत के चंद दिन रह गए, धमकियां उन्हें महंगी पड़ेंगी। टैब का कोई काम नहीं अदम एतमाद में मुदाखलत करे। एहसन इकबाल बोले इमरान खान हजूम गर्दी का सहारा ले रहे हैं। जमहूरियत पर यकीन है तो जलसों की बजाय 172 अरकान दिखाएं। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा सर्कस में गाली गलोच का मुकाबला हो रहा है। चौधरी शुजात का हुकूमत और अपोजिशन से जलसे मनसूख करने का मुतालबा। कहते हैं अपोजिशन के जलसों के जवाब में हुकूमत जलसे नहीं किया करती। मुल्क के नामसाइद मुआशी और सियासी हालात मुहाज आराई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग काफ का मशावरती इजलास आज भी हुआ। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हतमी फैसला नहीं हो सका। इस्लामाबाद में सियासी मुलाकातों और राब्तों का सिलसिला तेज। PDM जमातों, पीपल्स पार्टी और ANP का इजलास हुआ। MQM वफ्द की शहबाज शरीफ और फजल रहमान से मुलाकात। इमरान इस्माइल की क़यादत में हुकूमती वफ्द भी मुत्तहिदा के रहनुमाओं से मिला। BAP वफ्द की चौधरी बरादरान से मुलाकात। अलीम खान की भी इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें। कोयटा में यार मोहम्मद रिंद की BAP रहनुमाओं से मुलाकात।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाने की करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म इमरान खान की उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा कि 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन करार दिया गया। इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर के खिलाफ पाकिस्तान की आवाज़ सुनी गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने बिल आखिर दुनिया को दरपेश संगीन चैलेंज को तस्लीम कर लिया। फॉरेन फंडिंग केस में मजीद इल्तवा की तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन में मजीद समाअत 17 मार्च तक मुलतवी। अकबर बाबर को कार्रवाई से अलग करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मुतफर्रिक दरख्वास्त पर फैसले के बाद ही मरकजी केस सुनेंगे। अकबर बाबर के वकील ने कहा दरख्वास्त खारिज हुई तो ये फिर अदालतों में चले जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले लग रहा है आप ही ताखीर चाहते हैं। इमरान खान ने गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग ली, गैर मुल्की अकाउंट्स और फंडिंग छुपाई। इलेक्शन कमीशन में जाली दस्तावेजात जमा कराई गईं। मरियम औरंगजेब का इल्जाम। कहा इमरान खान डी चौक आए तो फॉरेन फंडिंग का आमाल नामा साथ लाएं। अकबर एस बाबर बोले समाज से मुतमईन हैं, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन जल्द फैसला करेगा। फरूख हबीब ने कहा अकबर बाबर नून लीग के इजी लोड पर चल रहे हैं। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। अरकान असम्बली से मुलाकातों पर ब्रीफिंग। इमरान खान से अरकान असम्बली की भी मुलाकातें। तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल। अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इमरान खान की हलकों में अवामी राब्ते तेज़ और कारकुनों को मुतहरिक करने की हिदायत। आपको क्यों लगता है कि हुकूमत घर जा रही है? यकीन से कहता हूँ हुकूमत कहीं नहीं जा रही। वजीर दिफा परवेज खटक कहते हैं जिसने जाना है इस्तीफा दे वरना हल्के के अवाम से दगा होगा। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं लॉन्ग मार्च के जरिए OIC इजलास में मुदाखलत नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन के नंबर पूरे हैं तो धरनों की क्या जरूरत है। अदम एतमाद पर वोटिंग न कराई गई तो एनार्की फैलेगी। हुक्मरान खाना जंगी चाहते हैं लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं। खुर्शीद शाह का कहना है पार्लियामेंट को रुस्वा कर दिया गया, मस्खरे के लहजे में बातें की और गालियां दी। परवेज अशरफ बोले अरकान असम्बली को वोट से रोकना आइन से गद्दारी, सजा सब जानते हैं। ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। डी चौक को मैदान जंग वो बनाएगा जो मुल्क का दुश्मन होगा। मुस्लिम लीग नून की विफाक के अलावा पंजाब में भी तब्दीली के लिए तैयारियां। वज़ीर आला उस्मान गुज़ार के खिलाफ कमर कसली। पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने की रेक्विजिशन तैयार। 150 से जायद अरकान के दस्तखत करा लिए। रेक्विजिशन चंद दिन में जमा कराने का इम्कान। आर्मी चीफ का दौरा लाहौर। आर्टिलरी कोर में तोपों की शमूलियत की तकरीब में शिरकत। जनरल कमर बाजवा ने कहा दुश्मन कुव्वतों की गलत मालूमात कौमी हमांगी के लिए खतरा है। जदीद तरीन तोपों की शमूलियत से दूर तक मार करने की सलाहियत बेहतर होगी। आर्मी चीफ का लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज का भी दौरा। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। 2 करोड़ शहरियों के लिए 8.2 अरब के रिलीफ पैकेज की मंजूरी। G20 मुल्कों के कर्ज मौखर करने के इक़दाम की भी मंजूरी दी गई। इजलास में LNG 2 पाइपलाइन मंसूबे के लिए 21 अरब की बैंक गारंटी की मंजूरी। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात। तेल की कीमतें मज़ीद गिर गईं। आलमी मार्केट में अमरीकी और बरतानवी खाम तेल की कीमत में मज़ीद कमी। अमरीकी WTI खाम तेल का नर्ख गिर कर 94, बरतानवी ब्रांड का $98 फी बैरल पर आ गया। कौमी टीम की कराची टेस्ट में शिकस्त से बचने के लिए सरतोड़ कोशिशें। कप्तान बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक की जिम्मेदाराना बैटिंग।
बाबर आजम 102, अब्दुल्ला शफीक 71 रन्स पर नॉट आउट। इमामुल हक 1 और अजहर अली 6 रन्स बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स 2 विकेटों पर 97 रन्स बनाकर डिक्लेयर की। पाकिस्तान को 506 रन्स का हदफ दिया। और पाकिस्तानी बल्लेबाज अजहर अली LBW के मतनाज़ फैसले का शिकार। एम्पायर एहसन रजा के अजहर अली को मतनाज़ आउट देने पर शायकीन का नाराज़गी का इजहार। सोशल मीडिया पर एहसन रजा टॉप ट्रेंड्स में शामिल।